इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 जिसका शीर्षक है बाज और सांप। ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। बाज और सांप तो बच्चों आप जानते ही हो। बाज आसमान में उड़ता है जबकि सांप जमीन पर रेंगता है। दोनों जीवों के रहने का, जीने का व सोचने का अलग अलग तरीका है। बाज को साहसी पक्षी के रूप में जानते हैं जो निडर, वीर व जिंदा दिली के साथ आकाश में स्वच्छंदता के साथ उड़ता है। वहीं सांप, जिससे हमें तो डर लगता है, लेकिन ये खुद बहुत ही डरपोक व कायर जानवर है जो किसी अंधेरे कोटर में दुबक कर रहना चाहता है। आज की इस कहानी में हम इन दोनों के स्वभाव से परिचित होंगे। कहानी के अंत में आपको बताना है कि कौन से जीव के गुण आप खुद में देखना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। पर्वत तो आप सब जानते ही हो, पहाड़। तो समुद्र के किनारे ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में कौन रहता था? सांप। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अगर बच्चों आपने समुद्र का किनारा देखा होगा तो उसकी लहरें दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती हैं और उस पानी पर जब धूप पड़ती है तो वह पानी कभी चमकता है, झिलमिलाता है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। उसी पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। लपकने का अर्थ होता है तेजी से आगे बढ़ना। तो वह नदी भी पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती, यानी बहुत तेज गति से बहती हुई जो सामने समुद्र था उसकी ओर बढ़ जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, जहाँ पर ये नदी का पानी समुद्र में आकर मिलता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो इन दोनों का पानी जब मिलता तो वहाँ पर जो लहरें उठती वो कैसी दिखती थी? दूध के झाग सी सफ़ेद। अगर बच्चों आपने दूध को एक गिलास में ऊपर नीचे करके देखा होगा तो उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद झाग बन जाते हैं, वैसा ही झाग जब ये इन दोनों का पानी मिलता है तब बनता था पानी के ऊपर। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। क्या देखता था अपनी गुफा में बैठा बैठा? लहरों का गर्जन, जो लहरें शोर मचाती हुई चलती, गर्जन का अर्थ होता है तेज ध्वनि या आवाज़ जो लहरें करती, वो आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ कभी बादलों से ढक जाती तो कभी दिखाई देती, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, जो उसके पास से नदी गुजरती थी उसकी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। तो सांप अपनी गुफा में बैठा बैठा खुश होता था कि इतना बाहर शोर शराबा हो रहा है, कभी नदी की आवाज़ आ रही है तो कभी बादलों से आवाज़ आ रही है, गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह बहुत सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। स्वामी यानी अपनी गुफा का खुद ही मालिक है। न किसी से लेना न किसी से देना, यानी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो सांप अपने आप को अपनी गुफा में ही सबसे सुखी मान रहा था। एक दिन एकाएक यानी अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में
आ गिरा। खून से लथपथ यानी खून से भिगा हुआ तर हुआ एक बाज सांप की गुफा के पास आकर गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। जख्मों का अर्थ होता है घाव। तो उस बाज की छाती पर बहुत सारे जख्मों के निशान थे, यानी वह बहुत घायल होकर आया था। पंख खून से सने थे। सने यानी उसके पंख खून से भरे हुए थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे वह आधा मर चुका है और जोर शोर से हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा, क्योंकि वह घायल अवस्था में था। और जब जमीन से टकराया तो उसने एक दर्द भरी चीख भी मारी और अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। उसको इस तरह अचानक देखकर सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। एक तो वह ऐसे अचानक आया और दूसरा सांप को बाज से डर भी लगता है, क्योंकि बाज सांप को मारकर खा जाता है। किंतु दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि भांप लेना ये एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है जान लेना। जल्दी ही सांप ने ये जान लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी वह बहुत ही घायल अवस्था में है। और अंतिम सांसें गिनना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अंत या मृत्यु के निकट होना। तो सांप को ये एहसास हो गया कि ये बाज तो अपने जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है, अर्थात जल्दी ही मरने वाला है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ये देखो यहाँ पर समुद्र के किनारे पर्वत की इस गुफा में सांप का घर था और यहाँ पर ये घायल बाज आकर गिरा। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। बाज को भी ये एहसास हो गया कि वह जल्दी ही मरने वाला है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। यहाँ पर भोगना का अर्थ है सुख दुख का अनुभव करना, यानी उसने जी भरकर अपनी जिंदगी को जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो, अर्थात उसने अपने जीवन के हर क्षण को बहुत ही खूबसूरती के साथ जिया है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं। अब बाज का काम क्या है? ऊपर आकाश में लंबी लंबी उड़ानें भरना और अपना शिकार करना। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप पाया हूँ। असीम ऊंचाई यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बहुत दूर तक अपने पंखों से वह आकाश की ऊंचाइयों को नाप कर आया हुआ था। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि, दुर्भाग्य यानी तुम्हारा बहुत ही बुरा भाग्य है। किसको कह रहा है बाज? सांप को, कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, यानी आकाश में उड़ने का आनंद तुम कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? क्योंकि सांप तो रेंग कर चलता है ना। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो सांप अपनी गुफा में खुश है, वह अपनी गुफा की प्रशंसा कर रहा है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था, क्योंकि सांप को लग रहा था कि उसकी गुफा से बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो वह बाज की मूर्खता पर हंस रहा है। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि यानी उसकी नज़र
सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। भयानक दुर्गंध यानी बहुत ही बुरी गंध उसमें से आ रही थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। लेकिन सांप को तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं थी, वह तो बड़ा खुश था अपनी गुफा में। जब बाज ने ये सब देखा तो बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। करुण यानी बहुत ही दयनीय चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। ये सब चीज़ें देखकर बाज का मन किया कि काश मैं एक बार फिर से आसमान में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। जब बाज ने इस तरह की दयनीय चीख निकाली तो सांप एकदम से सिटपिटा सा गया, जिसका अर्थ होता है भय या घबराहट से सहम गया। वो एकदम से सहम गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। वियोग का अर्थ होता है अभाव और व्याकुल का अर्थ है बेचैन या परेशान। तो जब बाज ने ऐसी करुण चीख निकाली तब सांप थोड़ा सा सिटपिटा गया। उसे लगा कि आकाश में ऐसा क्या है कि जिसके अभाव में बाज इतना परेशान हो गया, यानी वह आकाश में उड़ना चाहता है। तो ऐसा क्या है आकाश में? उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी कोशिश करने में क्या नुकसान है? तो सांप ने बाज को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मन है तो इस चट्टान के किनारे पर जाकर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो सकता है कि तुम्हारे में अभी थोड़ी जान हो। बाज में एक नई आशा जग उठी। सांप की ये बात सुनकर बाघ में एक नई उम्मीद पैदा हुई। वह दूने यानी दुगुने उत्साह, जिसका अर्थ होता है उमंग या हौसला, तो अपने दुगुने हौसले से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। आंखें चमक उठना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चों, ये मुहावरों का रंग मैंने अलग तरह से किया है, इसलिए आप इनको अलग से नोट करते जाना। तो खुले आकाश को देखकर बाज की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, यानी वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। उसने फिर से आसमान में उड़ने की कोशिश करी, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। सफ़ेद फेन यानी झाग जो लहरों के उठने से पानी के ऊपर बन रहे थे, तो उन झागों ने बाज को ढक दिया, यानी वह बाज समुद्र में ही समा गया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। तो वह नदी की धारा अपने में ही उस बाज को समेटकर अपने साथ सागर की ओर ले चली, यानी समुद्र की ओर वह जाकर मिलती थी, वहाँ पर बाज को भी लेकर चली गई। अर्थात बाज भी पानी के साथ बहता हुआ समुद्र में चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी। जो लहरें बाज को लेकर गई थी वह चट्टानों पर टकराकर सिर धुनने लगने का अर्थ होता है शोक व्यक्त करना या अपने किए पर पश्चाताप करना। तो ऐसा लग रहा था जैसे लहरों ने काम अच्छा नहीं किया तो वह अपने किए पर पश्चाताप कर रही हैं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार
यानी दूर तक समुद्र फैला हुआ था, उसमें बाज आँखों से ओझल हो गया। आँखों से ओझल हो जाने का अर्थ होता है गायब होना। तो धीरे धीरे समुद्र में वह बाज गायब हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ, चट्टान की उस खोखली जगह में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। सांप ये सोचने पर मजबूर हो गया कि किस तरह बाज की मृत्यु हुई और किस तरह वह मरता मरता भी आकाश में जाने के लिए कितना तड़प रहा था, यानी उसका आकाश के प्रति कितना प्रेम था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है? उसने सोचा कि असीम यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आकाश की इस असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए, यानी अपनी जान ही दे दी। ऐसा क्या है उस आकाश में? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। रहस्य यानी ऐसा क्या राज है इस आकाश में जिसके लिए बाज मर गया। तो मैं भी उस रहस्य को वहां जाकर जानूंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं, मैं भी देख तो लूं कि उस आकाश में ऐसा क्या स्वाद है। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा, यानी अपने शरीर को थोड़ा सा इकट्ठा किया और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जैसे बच्चों आपने इस तरह बिजली को चमकता हुआ देखा होगा, जैसे बिजली की लकीर चमकती है, वैसे ही कुछ क्षण के लिए धूप में सांप भी इस तरह चमकीला दिखाई दिया जब उसने अपने शरीर को इकट्ठा कर और अपने आप को आकाश में उछाल दिया। अब सांप तो उड़ना तो जानता नहीं था, क्योंकि वह तो क्या करता था, रेंग कर चलता था जमीन पर। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। तो इससे बच्चों हमें क्या पता चला कि जो कला सांप में थी ही नहीं, दूसरे की नकल उतारने के लिए वह चला था, तो उसको गिरना तो था ही। अगर हम भी किसी भी काम को बिना सीखे ही उसको करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा और फिर भी आप एकदम से उस पर चढ़कर चलाने की कोशिश करोगे तो क्या चला पाओगे? नहीं ना, क्योंकि उसको पहले किसी की देख रेख में सीखना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। कौन? सांप। नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, अगर वह जोर से किसी चट्टान पर गिरता तो वह उसी क्षण मर भी सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और वह मरने से बच गया। सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। अब सांप के पंख तो थे नहीं, इसलिए उसके लिए तो अपने शरीर को संभालना बहुत मुश्किल था, तो उसे आकाश बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? सांप सोच रहा है कि जब आकाश में इतना कुछ है ही नहीं तो किस आधार पर पक्षी इतनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो वह सोच रहा है कि जब आकाश में कुछ है ही नहीं तो ये पक्षी इतनी तारीफ क्यों करते हैं आकाश की, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ,
मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्वच्छंदता यानी आकाश की इस आज़ादी से मुझे क्या लेना देना, जिसको पाने के लिए सारे पक्षी आसमान में उड़ते रहते हैं। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो सांप अभी संतुष्ट हो गया कि उसकी गुफा ही सबसे अच्छी जगह है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। अभागा यानी बहुत ही बदकिस्मत वाला था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत साहस करना। तो सांप सोच रहा है कि बाज वास्तव में बहुत ही अनलकी था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को गंवा दिया और इतना साहस दिखाया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। उन चट्टानों से एक बहुत ही मधुर प्यारी सी रहस्यमय गीत यानी बहुत ही अस्पष्ट आवाज़ में कुछ गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। धीरे धीरे उस गीत के स्वर उसे बहुत अच्छी तरह सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों से नीचे झांकने लगा यानी नीचे देखने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे, यानी गीत की ध्वनि या आवाज़ आ रही थी। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। प्राणों को हथेली पर रखना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के लिए तैयार रहना। तो लहरें कह रही हैं कि ये हमारा ये गीत उन साहसी यानी बहादुर लोगों के लिए है जो हरदम मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, डरपोक नहीं बनते। चतुर वही हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करें। प्राणों की बाजी लगाना ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत साहस करना। तो लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं कि चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी के साथ सामना करे, ना कि हर वक्त मौत से डरे। ओ निडर बाज, ओ बहादुर बाज, नहीं डरने वाले बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। कीमती रक्त यानी बहुत ही मूल्यवान खून बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेंगी। तो लहरें बाज को कह रही हैं कि निडर बाज, तुम्हारा ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तुमने लोगों के दिल में जो ये साहस, बहादुर और स्वतंत्रता की लगन जो जगाई है, वह सभी के दिलों में तुम्हारे लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन फिर भी तुम अमर हो, यानी तुम हमेशा याद किए जाओगे। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। गर्व यानी बहुत ही अभिमान और आदरपूर्ण तुम्हारा नाम लिया जाएगा जब कभी भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे। अर्थात बाज को यहाँ पर साहस और वीरता का प्रतीक बताया गया है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। और इस कहानी को लिखा है निर्मल वर्मा ने। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि बाज की तरह हमें हर क्षण को आनंद के साथ जीना है,
कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए निडरता के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और हमें सांप की तरह एक कोने में दुबक कर डरे सहमे हुए से नहीं बैठना है और साथ ही दूसरों की देखा देखी ना करते हुए अपने अंदर की प्रतिभा को निखारना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने विद्यालय में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, सांप की तरह एक कोने में दुबक कर नहीं बैठेंगे। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।